तो एक्सरसाइज 7F एसर्शन रीजन क्वेश्चंस। एसर्शन रीजन क्वेश्चंस है, टू स्टेटमेंट्स गिवन है जिसमें एसर्शन ए एंड रीजन आर गिवन है। तो इसके लिए डायरेक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कि ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स नेमली एसर्शन ए एंड रीजन आर। फॉर सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर यूज द फॉलोइंग कोड, कि इसमें कौन सा कोड करेक्ट होगा। जो क्वेश्चंस होंगे उसके अकॉर्डिंग एसर्शन ए और रीजन आर के लिए कौन सा कोड इसमें करेक्ट होगा। ए कोड करेक्ट होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। ए कब करेक्ट होगा? बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। एसर्शन ए और रीजन आर दोनों ट्रू होंगे और रीजन आर एसर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, तो कोड ए करेक्ट होगा। कोड बी कब करेक्ट होगा? बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। कि रीजन एसर्शन ए और रीजन आर दोनों ट्रू होंगे लेकिन रीजन आर एसर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो कोड बी करेक्ट होगा। कोड सी कब करेक्ट होगा? कि एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। अगर एसर्शन ए ट्रू है और रीजन आर फॉल्स है तो इसका मतलब कोड सी करेक्ट होगा। डी कोड कब करेक्ट होगा? तो एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। कि एसर्शन ए फॉल्स है और रीजन आर ट्रू है, तो कोड डी करेक्ट होगा। तो इसके बेस पर क्वेश्चन नंबर 1 है, एसर्शन ए स्टेटमेंट गिवन है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद साइड लेंथ 50 मीटर, 100 मीटर एंड 125 मीटर, ये गिवन है। रीजन आर का जो स्टेटमेंट गिवन है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब इसमें 1 by 1 वेरीफाई करेंगे इसमें। तो देखिए जो सॉल्व करेंगे इसमें क्वेश्चन को, तो सबसे पहले एसर्शन ए, देखिए एसर्शन ए, इसमें जो साइड्स दी हुई हैं, लेंथ दी हुई हैं, कितने कितने दी है? 50 मीटर, 100 मीटर एंड 125 मीटर। ये ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है। तो इसमें सबसे पहले हम निकाल लें, इसमें वेरीफाई करेंगे इसको कि इससे इम्पॉसिबल है ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना या पॉसिबल है। इसके लिए क्या होगा? जो सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, इसमें देखिए जो 2 स्मॉलर साइड्स हैं इसमें कौन कौन सी हैं? एक 50 मीटर है और एक 100 मीटर है। कौन कौन सी है? 50 मीटर एंड 100 मीटर। तो इक्वल हो जाएगा 50 और 100, इन दोनों को प्लस करेंगे। इसको प्लस करने पर कितना निकल आएगा? 150। और इसको कंपेयर करेंगे थर्ड साइड से, तो विच इज ग्रेटर देन, माने इनका जो सम आ रहा है इज ग्रेटर देन 125 मीटर। किससे ग्रेटर है? 125 मीटर से। ये जो थर्ड साइड है आपकी, थर्ड साइड आपने जो ली, जो बिग साइड थी, उससे ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर हो जाएगा द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इक्वल टू कितना आया? 150 विच इज ग्रेटर देन 125 मीटर, दैट इज थर्ड साइड्स। तो विच इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो देयरफॉर it is possible to construct a triangle देखिए पॉसिबल है टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, जबकि इसमें दिया हुआ स्टेटमेंट दिया है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल विद साइड लेंथ 50 मीटर, 100 मीटर एंड 125 मीटर। तो क्या हो जाएगा? सो एसर्शन ए इज फॉल्स। जो एसर्शन ए का जो इम्पॉसिबल दिखा रहा है जबकि पॉसिबल है, तो एसर्शन ए इज
false. Assertion A is false. अब देखिए रीजन आर को वेरीफाई करते हैं, तो रीजन आर, इसमें जो रीजन आर है आपका, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये आपका रूल गिवन है, जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल है उसके अकॉर्डिंग है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये ट्रू है आपका। द सम ऑफ any two sides of a triangle is always greater than the third side। ये आपका रूल है, लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इट इज करेक्ट। तो क्या हो गया, देयरफॉर रीजन आर इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू है। तो यहां देखें, इन दोनों को मिला करके अब देखेंगे, इन दोनों को मिला करके कि सिंस assertion A is false, but reason R is true, assertion A is false but reason R is true, तो कौन सा कोड करेक्ट हो गया, तो देयरफॉर कोड डी इज करेक्ट। कोड डी, कौन सा कोड, कोड डी इज करेक्ट। यही चूज करना था कि कौन सा कोड करेक्ट है, यही आंसर हो गया इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, assertion A गिवन है, we can construct a triangle PQR if PQ, एंगल P and एंगल R are given। देखो PQ गिवन है, एंगल P एंड एंगल R गिवन है, तो एंगल P और एंगल R गिवन है, PQ गिवन है, तो PQ को अगर हमने ड्रा कर लिया, सपोज करिए ऐसे देखें, तो PQ को ड्रा कर लिया, एंगल P और एंगल R गिवन है, तो इससे हम एंगल Q फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो उससे इन दोनों को प्लस करके 180 माइनस कर देंगे तो एंगल Q निकाल आएगा। तो जब एंगल Q निकाल आएगा तो P पॉइंट पर एंगल P ड्रा कर लेंगे और Q पॉइंट पर एंगल Q ड्रा कर लेंगे। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या ट्रायंगल PQR बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो पहले वेरीफाई करते हैं assertion A को। assertion A को वेरीफाई करेंगे। देखिए assertion A में क्या है, वी कैन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल। तो ये आपका क्या है, यहां पर वन साइड दिया और टू एंगल दिया है, वन साइड और टू एंगल दिया हुआ है यहां पर, माने ASA ऐसे कर सकते हैं ना, एंगल साइड एंगल। तो ट्रायंगल कैन बी construct if माने क्या बता देंगे, एंगल साइड एंगल ASA इज गिवन, या दैट इज, इसको हम बोल सकते हैं दैट इज टू एंगल्स and one side is given, तो ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका करेक्ट हो गया।
तो देयरफॉर assertion A is true, assertion A is true, ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट। अब रीजन आर को वेरीफाई करेंगे तो देखिए रीजन आर में जो लिखा हुआ है, वी कैन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड आर गिवन। ये गिवन है, मतलब ये जो आपका रूल ही शो कर रहा है, तो है वी कैन कंस्ट्रक्ट a triangle if two angles and the included side are given। अगर टू एंगल्स आप सपोज करिए गिवन है और वन साइड गिवन है, इसका मतलब उसके जो इंक्लूडेड साइड के दोनों एंगल्स निकाले जा सकते हैं। तो इसका मतलब होगा वी कैन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड आर गिवन। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर ये भी आपका एक तरह से रूल है। कौन सा रूल है? ASA का रूल है। ASA के थ्रू इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? रीजन आर इज ट्रू। तो अब दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? दोनों ट्रू है। देखिए एसर्शन, तो बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। और यहां पर देखें इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है? तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि टू एंगल्स एंड वन साइड इज गिवन। अगर वन साइड गिवन है, माने जो इंक्लूडेड साइड है इज गिवन, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल। तो जब उसका, तो इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर is the correct explanation of assertion A। रीजन आर करेक्ट असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा कोड करेक्ट होगा? तो इसके लिए कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो कोड ए कौन सा है? कोड ए। देयरफॉर कोड ए इज करेक्ट। ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन थर्ड है, assertion A गिवन है, we can draw a unique triangle if the measure of all three angles are given। तो all three angles are given, तो एंगल्स अगर सपोज करिए गिवन है तो क्या आप बना सकते हैं? क्या कितनी साइड आप बनाएंगे उसमें? मान लो थ्री एंगल्स गिवन है, तो ऐसा कुछ ए के थ्रू कोई करेक्ट यूनिक ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता। उसे किसी भी प्रकार का बना दें कि आपने सपोज करिए कि कोई भी साइड ले ली यहां पर, तो कोई भी साइड अगर हम लें, तो अगर साइड सपोज करिए कि इतनी ले ली और इसमें जितना एंगल दिया था वो बना दिया आपने, और जितना एंगल इधर था ये बना दिया और ये एंगल बन गया, तो इससे ट्रायंगल बन गया। अगर आपने सपोज करिए कि इतनी साइड ले ली, तो इतनी साइड ले ली, तो इससे क्या होगा? इधर जितना एंगल दे रहा है वो बना दिया, इधर बना दिया एंगल, तो इससे भी ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसमें कोई यूनिक ट्रायंगल नहीं बन रहा। कैसा यूनिक ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो इसमें जब वेरीफाई करेंगे तो देखिए सॉल्व करेंगे असर्शन ए को, असर्शन ए,
तो कितने हैं? तो वी कैन ड्रा यूनिक ट्रायंगल इफ द मेजर ऑफ ऑल थ्री एंगल्स आर गिवन। इफ द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स आर गिवन, थ्री एंगल्स आर गिवन, अगर थ्री एंगल्स गिवन हैं तो वी कैन नॉट ड्रा ए यूनिक ट्रायंगल, वी कैन नॉट ड्रा a unique triangle, कि यूनिक ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता इससे। तो जब यूनिक ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता इससे, क्योंकि अगर साइड कम लेंगे तो छोटी साइड का बन जाएगा, ट्रायंगल बनेगा, अगर बड़ी साइड लेंगे तो बड़ी साइड का ट्रायंगल बन जाएगा, तो कोई यूनिक ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? असर्शन ए इज फॉल्स, असर्शन ए इज फॉल्स, क्योंकि उसमें यूनिक ट्रायंगल की बात कही कि यूनिक ट्रायंगल अब बना सकते हैं उसमें। तो असर्शन ए इज फॉल्स। अब रीजन आर को वेरीफाई करेंगे। तो रीजन आर में जो गिवन है, टू ड्रा यूनिक ट्रायंगल वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स साइड। माने इसमें जो थ्री एंगल्स गिवन थे, इसमें से अगर एटलीस्ट वन साइड गिवन हो तो यूनिक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो हो जाएगा इसमें क्या है? टू ड्रा a unique triangle, we need to know the length of at least one of its side, at least one. We need to know the at least one of its sides, one of its sides, one of its sides। माने इनमें से कोई एक साइड, इनमें से अगर कोई वन साइड अगर आपको मालूम है और ट्रायंगल गिवन है तो आप यूनिक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? रीजन आर इज ट्रू, तो इसमें क्या चीज हो गई? तो अब इसको मिलाकर के लिख देंगे दोनों को। तो सिंस assertion A is false, assertion A is false, but reason R is true, reason R is true। इन दोनों का जो कंक्लूजन था ये आ गया, assertion A is false but reason R is true। तो assertion A is false but reason R is true कौन सा कोड हो गया? तो देयरफॉर कोड डी इज करेक्ट। यहां पर कौन सा कोड करेक्ट हो गया? कोड डी इज करेक्ट, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, assertion A गिवन है, ए ट्रायंगल कैन हैव एट द मोस्ट वन राइट एंगल। रीजन आर में है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहां पर जो वेरीफाई करेंगे assertion A को, तो assertion A, देखिए assertion A में ए ट्रायंगल कैन हैव एट द मोस्ट वन राइट एंगल, अ ट्रायंगल कैन हैव at the most one right angle। देखिए वन राइट एंगल आपका
कन्फर्म है कि वन राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल होता है कि एट मोस्ट माने ज्यादा से ज्यादा वन राइट एंगल होगा। अ ट्रायंगल कैन हैव माने ट्रायंगल में वन राइट एंगल, अधिक से अधिक वन राइट एंगल हो सकता है। अगर सपोज करें कि हम टू राइट एंगल ले लें तो क्या हो जाएगा? तो टू राइट एंगल अगर ले लिया आपने, लेट टू राइट, देयर आर टू राइट एंगल्स, देयर आर टू राइट एंगल्स। अगर टू राइट एंगल्स आप अगर लेते हैं तो टू राइट एंगल्स में क्या हो जाएगा? राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स ले लिए, लेट देयर आर टू राइट एंगल्स, देन क्या बनेगा इसमें? देन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, माने टू एंगल को अगर हम सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? विच इज 180 डिग्री, कि यही 180 डिग्री हो गया। तो हियर थर्ड एंगल इज, तो अकॉर्डिंग टू हियर देयर इज थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? नन ऑफ द थर्ड एंगल हो जाएगा। तो थर्ड एंगल नहीं होगा इसमें, तो अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू इट, भाई सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू इट थर्ड एंगल इज जीरो, थर्ड एंगल इज जीरो, कि वो जीरो होगा, 0 डिग्री होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर सपोज करिए कि ऐसे आपने ले लिया कि यहां से आपने ले लिया कि लेट देयर आर टू राइट एंगल्स, उसने कहा ज्यादा से ज्यादा वन राइट एंगल हो सकता है। तो अब आपने देखा कि 90 और 92 राइट एंगल्स आपने ले लिए, अगर तो किसमें होगा? अकॉर्डिंग टू इट देयर, तो हो जाएगा थर्ड एंगल इज 0 डिग्री, विच इज नॉट पॉसिबल। सो असर्शन ए इज राइट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? अ ट्रायंगल कैन हैव एट द मोस्ट वन राइट एंगल, देयरफॉर अ ट्रायंगल कैन हैव at most one right angle, one right angle, तो so assertion A is true, assertion A is true, assertion A क्या है आपका? ट्रू है। अब इसके बाद रीजन आर को वेरीफाई करते हैं। तो रीजन आर में देख लें, तो रीजन आर में गिवन है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी गिवन है इसमें, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, माने तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हो जाएगा देयरफॉर रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू, कि रीजन आर ट्रू है। तो इसका मतलब ये वेरीफाई भी करता है कि 180 डिग्री इसमें होना चाहिए तीनों एंगल का सम। अगर टू राइट एंगल सपोज करिए आपने ले लिए तो 180 डिग्री तो टू एंगल का ही सम हो जाएगा, थर्ड एंगल आपका 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसको मिला करके राइट कर लेंगे, सिंस बोथ assertion A and region R, assertion A and region R, region R are true, and region R is the correct explanation
correct explanation of region R is the correct explanation of assertion A. assertion A, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा कोड करेक्ट हो गया? तो देयरफॉर कोड ए, कौन सा कोड? कोड ए इज करेक्ट। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, assertion A given है, a scalene triangle has all angles of different measures। रीजन R में गिवन है, a scalene triangle is always acute angled, माने ऑलवेज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, माने वो स्केलेन ट्रायंगल क्या होगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ये उसमें कहा गया। तो इसमें 1 by 1 इसको वेरीफाई करेंगे। तो पहले सबसे पहले एसर्शन ए को लेते हैं। तो एसर्शन ए, देखिए एसर्शन ए में a scalene triangle has all angle are different measures। a scalene triangle, देखिए स्केलेन ट्रायंगल में ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर डिफरेंट मेजर्स, तो इसका मतलब एक करेक्ट है आपका। स्केलेन ट्रायंगल हैज ऑल एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स, माने ये ट्रू है आपका। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एसर्शन ए इज ट्रू, एसर्शन ए इज ट्रू, तो ये ट्रू हो गया आपका। अब रीजन आर को लेते हैं। तो रीजन आर में गिवन है a scalene triangle is always acute angle। तो स्केलेन ट्रायंगल इज ऑलवेज एक्यूट एंगल, माने एक्यूट एंगल नहीं होता है, तो उसकी साइड अगर डिफरेंट है तो एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। तो सपोज करिए कि जैसे कि लेट करते हैं, तो कोई भी हो गया, अगर 90 डिग्री है वन एंगल, ठीक है ना, 90 डिग्री, तो लेट वी टेक 3 एंगल्स, we take 3 angles such as वन आपने ले लिया 90 डिग्री, एक ले लिया 35 डिग्री, देन सेकंड क्या हो जाएगा 55 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है और डिफरेंट एंगल है। तो लेट वी टेक 3 एंगल्स सच एज 90 डिग्री, 35 डिग्री एंड 55 डिग्री। तो ये कैसा हो जाएगा? स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। इट विल बी क्या हो जाएगा? स्केलेन ट्रायंगल, ये स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्केलेन ट्रायंगल हो गया ये भी। अगर सपोज करिए कि लेट वी टेक 3 एंगल्स सच एज, आपने सपोज करिए कि एक 120 डिग्री ले लिया, एक 30 डिग्री ले लिया और नेक्स्ट भी 30 डिग्री हो गया, तो ये भी आपके स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंट मेजरमेंट है, स्केलेन ट्रायंगल ये भी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्यूट एंगल नहीं, यहां पर आपने कौन सा एंगल ले लिया? यहां पर राइट एंगल ले लिया 1 एंगल, यहां पर आपने ले लिया है ऑब्ट्यूस एंगल ले लिया, तो भी वो स्केलेन ट्रायंगल बनता है। क्या स्केलेन ट्रायंगल? तो जो इसमें कहा गया a scalene triangle is always acute angle is incorrect। क्या हो जाएगा? a scalene triangle is always acute angled, acute angle हमेशा नहीं होता है। तो इसका मतलब वो क्या हो सकता है? वो आपका राइट एंगल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। तो लेट वी टेक, अगर आपने ऐसे ले लिया, सपोज करिए लेट वी टेक 3 एंगल्स such as
ये 3 एंगल्स आपने ले लिए, सपोज करिए एक ले लिया 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड 30 डिग्री, ऐसे एंगल्स ले लिए। तो इससे भी कि 3 डिफरेंट एंगल्स हैं, बल्कि ये एक्यूट है तीनों, और इसमें क्या है, 1 एंगल ऑब्ट्यूस है, तो ये ऑब्ट्यूस स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। ये हो जाएगा राइट स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल माने राइट स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपका क्या है, एक्यूट है, तो एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा, इसमें एक्यूट ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, स्केलेन ट्रायंगल ये भी होगा, क्योंकि डिफरेंट साइड भी हैं, तो ये भी स्केलेन ट्रायंगल हो गया, स्केलेन ट्रायंगल हुआ। और ये कौन सा हुआ आपका, एक्यूट वाला हुआ, एक्यूट भी है। और इसमें कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूस का हो गया। और इसमें कौन सा हुआ, राइट एंगल का भी हो गया, राइट एंगल, इनके हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो स्टेटमेंट गिवन है स्केलेन ट्रायंगल इज ऑलवेज एक्यूट एंगल इज रॉन्ग, तो सो हो जाएगा या क्लियरली सो रीजन आर इज फॉल्स, रीजन आर इज फॉल्स, कि जब रीजन आर फॉल्स हो गया तो इसका मतलब एसर्शन ए ट्रू है। तो अब मिलाकर ही लिख देंगे दोनों को स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे, सिंस एसर्शन ए इज ट्रू, एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, रीजन आर इज फॉल्स, तो देयरफॉर कौन सा कोड हो जाएगा, एसर्शन ए ट्रू है, रीजन आर फॉल्स है, तो इसमें कोड सी हो गया, तो देयरफॉर कोड सी इज करेक्ट। कौन सा कोड करेक्ट हुआ, कोड सी इज करेक्ट, यही आंसर हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर है 6, एसर्शन ए में गिवन है, इफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज ट्वाइस the measure of each of the equal angles, then the triangle is right angled। एक ये रीजन आर में क्या दिया है, इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, माने जो एक्सटीरियर एंगल और इसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं इनके बीच रिलेशन है वो शो किया गया है रीजन आर में। तो रीजन आर तो आपका ट्रू है। तो 1 बाय 1 वेरीफाई करते चलते हैं। तो देखिए इसमें एसर्शन ए को वेरीफाई करते हैं, तो सॉल्व करेंगे। तो एसर्शन ए, एसर्शन ए में कहा गया इफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, 2 एंगल्स इक्वल हैं एंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स, तो देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड, कि वो ट्रायंगल जो कैसा होगा, राइट एंगल होगा। तो 2 एंगल्स आर इक्वल, तो लेट ईच इक्वल एंगल each इक्वल एंगल्स बी एक्स डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा, तो जो फर्स्ट एंगल बन गया आपका, फर्स्ट एंगल क्या बन गया, फर्स्ट एंगल हो गया एक्स डिग्री, सेकेंड एंगल क्या हो गया, सेकेंड एंगल इक्वल टू इट इज ऑल्सो एक्स डिग्री, एंड थर्ड एंगल, जो थर्ड एंगल बताया गया है कि ट्वाइस है, इसका थर्ड एंगल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इज ट्वाइस द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स, तो जो ईच इक्वल एंगल है उसका ट्वाइस है, मीन्स 2x डिग्री हो जाएगा। तो सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई, x डिग्री
प्लस एक्स डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इनको अगर हम प्लस करेंगे तो 112 टू 4x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो इससे हमारा x की वैल्यू क्या निकल आएगी 180/4। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 18 में 16 माइनस करेंगे 2 0 था 20 होगा, 4 5 जा 20 मीन्स x इक्वल टू हो गया 45 हो गया। इतना निकल आया, ये x की वैल्यू हो गई। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल रहेगा वो 45 डिग्री का रहेगा, लेकिन थर्ड एंगल क्या बन जाएगा हमारा, तो थर्ड एंगल को हम देख लेते हैं। तो थर्ड एंगल इक्वल टू हो जाएगा ये 2x, इसे वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 45 निकली इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो इसके एंगल्स क्या हो गए, इसके एंगल्स हो गए, तो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कौन कौन से हो गए, ट्रायंगल आर एक तो हो गया 45 डिग्री एंड 90 डिग्री हो गया। कौन सा हो गया 90 डिग्री। तो इसमें कहा गया कि इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर तो देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल। तो यहां पर ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इट इज, तो क्या हो जाएगा एंगल्स ऑफ दिस, तो वन एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसर्शन ए है, तो देयरफॉर एसर्शन ए इज ट्रू, एसर्शन ए इज ट्रू। देखिए एसर्शन ए ट्रू हो गया। अब रीजन आर को वेरीफाई करते हैं। तो रीजन आर में जो स्टेटमेंट गिवन है, इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल सो फार इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। माने एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। यही होता ना, इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये आपका प्रॉपर्टी है इसकी या रूल है, इंटीरियर सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये इसमें कहा गया है अपोजिट एंगल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर रीजन आर इज ट्रू, कि रीजन आर आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। रीजन आर इज ट्रू। अब यहां पर देखें इसको दोनों को मिला करके, तो सिंस एसर्शन ए बोथ, दोनों करेक्ट है ना, तो बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। ये देखिए ट्रू है, बट एंड रीजन आर, तो क्या रीजन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, तो ये देखें तो रीजन आर से और उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। इसमें एक्सटीरियर एंगल के बारे में बताया गया है, इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के उसमें, और ये राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में बताया गया है। तो भाई अब इसमें दोनों चीज अलग हो गई कि उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। तो जब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन ए का नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए, तो देयरफॉर कौन सा हो जाएगा, कोड बी। इसमें क्या हो जाएगा, कोड बी इज करेक्ट। कौन सा कोड करेक्ट होगा, कोड बी इज करेक्ट। यही आपका
आंसर हो जाएगा।